नेशनल मीडिया है, हम लोग का ग्रीवांसेस इतना ज्यादा है, वो ग्रीवांसेस किसको कैसे बताए। नेशनल मीडिया के साथ में हम लोग ये देश को बताना चाहते हैं। गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस हमारा संस्था है, हम लोग का मुद्दा है सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण। सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण के मुद्दा के लिए हम लोग 23 वर्ष से काम कर रहे हैं, अभी 23 लगा हुआ है। तो इसके बाद हम तो दार्जिलिंग में और सिक्किम में काम तो कर रहे हैं, लेकिन इतना आगे नहीं हुआ है हम लोग का मुद्दा। इसीलिए हम लोग गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी मैं अमर लक्ष्म आप लोग के नमन करता हूं। गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर कुमार सुब्बा, जनरल सेक्रेटरी ध्रुवदेवन, गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस चीफ कोऑर्डिनेटर मिस्टर सुबोध पाखरिन जी, नीमा तामाङ जी है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी, रविंद्र राय है वो भी असिस्टेंट सेक्रेटरी। आप लोग को जितना भी प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया और यूट्यूबर जितना भी है, आप लोग के गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से स्वागत करता हूं। जितना भी हम लोग का ग्रीवांसेस है वो देश भर सुने, क्योंकि अभी देश 75वां स्वाधीनता मना रहे हैं। हम लोग तो फिर भी दासत्व में, बंगाल के दासत्व में है। ये दासत्व से कैसे मुक्त होंगे, हम लोग का मुद्दा है सिक्किम दार्जिलिंग एक करके। हम लोग का अपना ही मिट्टी में हम लोग खुद, इसीलिए इसको हम जितना भी हम लोग का मुद्दा है वो आगे रखने के लिए हमारा चीफ कोऑर्डिनेटर सुबोध पाखरिन को सौंप रहा है। आप सबको दार्जिलिंग का एक तो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसका ओनली इशू सिक्किम दार्जिलिंग यूनिफिकेशन है। हम लोग सबसे पहले गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस दार्जिलिंग का पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। तो इसके लिए आपको प्रेसिडेंट को एक चीज वहाँ से हम कुछ ले तो नहीं पाया, लेकिन एज ए टोकन ऑफ रेस्पेक्ट इट इज फॉर यू ऑल द पीपल। ओके। दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी का लोग जीत गया और तो बीजेपी पार्टी जीत गया, उसको बधाई। और जो हार गया उसके लिए हमारा तरफ से सांत्वना है। हम खास मुद्दा पर आता है, वो मुद्दा सिक्किम दार्जिलिंग यूनिफिकेशन। दार्जिलिंग जो है इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिक्किम एंड द लॉस्ट टेरिटरी ऑफ सिक्किम इज दार्जिलिंग। एज सच सिक्किम दार्जिलिंग यूनिफिकेशन इज अ मस्ट पॉलिटिकल प्रपोजिशन। दार्जिलिंग जो था सिक्किम का एक अभिन्न भूभाग, सिक्किम ने जो घुमाया था वो दार्जिलिंग था, इसलिए सिक्किम और दार्जिलिंग यूनिफिकेशन का नितांत आवश्यक हो गया है इस प्रेजेंट समय में। तो इसके लिए दार्जिलिंग सिक्किम का है बोल के हम मुंह से बोलने से तो नहीं होगा। 1835 में दार्जिलिंग सिक्किम से लिया था ब्रिटिश इंडिया, तो इसको बोलता है डीड ऑफ ग्रांट। डीड ऑफ ग्रांट का माना होता है एज पर द डीड ऑफ ग्रांट Darjeeling was given to British India for the senatorial purpose। स्वास्थ्य आर्जन करने के लिए जो छोगेल राजा सिक्किम का था वो दे दिया था। ये इंग्लिश में लिखा है, 3 भाषा में है, और दूसरा भाषा जो है लेप्चा भाषा है, तीसरा भाषा ये अलग अलग भाषा में 3 भाषा में दिया है। इस हिसाब से डीड ऑफ ग्रांट का माने डीड ऑफ गिफ्ट नहीं है। इसके बावजूद, इसके अलावा ये छोगेल राजा जो था, ये छोगेल राजा ट्रीटी पेमेंट लेता था। शुरू में जहां से किया था तो उसके बाद में 112 इयर्स अप टू 3 लाख लिया था। जो दार्जिलिंग ब्रिटिश ने लिया था इधर पर, तो क्या हो गया, ब्रिटिश को चलाने के लिए थोड़ा असुविधा हो गया। इसलिए सबसे पहले ब्रिटिश लोग क्या कर दिया, दार्जिलिंग को नॉन रेगुलेटेड एरिया आउटसाइड द परव्यू ऑफ ब्रिटिश रूल। उसके बाद में क्या कर दिया था, उसको कानून भी ठीक नहीं हो गया तो रेगुलेटेड एरिया कर दिया। उसके बाद में उसको भी मॉडिफाई करके क्या कर दिया, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बना दिया 1874 में। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के बाद में वो एक्सक्लूडेड एरिया कर दिया 1919 में, तो पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया कर दिया 1939 में। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तब क्या मुसीबत हो गया,
ये दार्जिलिंग अलग से बैठा था तो मुसीबत एक चीज को पड़ गया, वहां पर क्या करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। उसके लिए फॉर 7 years, एटलीस्ट फॉर 7 years, दार्जिलिंग हैज बीन केप्ट इन नो मैन्स लैंड, जिसके लिए हम लोग आरटीआई किया था। आरटीआई का पेपर में बोलता है हमको पता नहीं है, 7 साल। उसके बाद में क्या किया है, 1947 प्लस 7 years, इट बिकम्स 1954। तो 1954 में बंगाल का कंटिन्यूअस एरिया होने से, बंगाल का सामने हारारी बोलता है हम लोग, कंटिन्यूअस एरिया होने से सामने वो एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाने के लिए 1954 में एब्जॉर्ब लॉज एरिया एक्ट कर दिया। तो इसी हिसाब से बंगाल आज तक चला रहा है। हालांकि 1954 का एब्जॉर्ब लॉज एरिया एक्ट अभी 2018 में 5 जनवरी 2018 में रिपील हो गया है। तो इसका डॉक्यूमेंट आप सबको दे देंगे, इसका प्रूफ के लिए दे देंगे। ऐसे ही तो जो हम बोल रहा है, हर एक सेंटेंस का एक एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, टेस्टामनीज है, रिसीप्ट है, आप लोग को दे देंगे। तो उसके बाद में क्या हो गया, डीड ऑफ ग्रांट वो सब होने से उसके बाद में तो 1948 में एक तो वेब आ गया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो एक तो वेब आ गया। वेब आने से हर प्रिंसली स्टेट्स, 562 प्रिंसली स्टेट्स था और ब्रिटिश प्रोविंसेस था, सब इसी में जाने के लिए वो कर रहा था, इंडियन यूनियन में जाने के लिए। उसी वक्त छोगेल और किंग ऑफ सिक्किम भी जाने के लिए किया था, लेकिन उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी था, तो वो बोल दिया कि ये तो हमारे लिए सिर्फ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हो जाएगा, इसके लिए हम आपको नहीं लेंगे। तो इसके लिए क्या कर दिया, ऑन बिहाफ ऑफ द छोगेल 1948 में ये जो मेमोरेंडम दिया है, मेमोरेंडम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम क्लेम्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दार्जिलिंग। जो ये मेमोरेंडम दार्जिलिंग मेरा है बोल के छोगेल ने क्लेम किया है। सी, दिस इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द हिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन एज वेल। सो 1948 से ये क्लेम किया था। तो उसके बाद में दार्जिलिंग तो पक्का क्लेम होने के बाद में पक्का हो गया कि ये सिक्किम का है। उसके बाद में क्या है कि 1986 में दार्जिलिंग को हिल काउंसिल देके ये क्या वगैरह वगैरह देके हिल अफेयर्स में दार्जिलिंग का लोग सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आंदोलन हो गया। आंदोलन होने से 1986 में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल व्हाइट पेपर दे दिया। व्हाइट पेपर में क्या लिखा है कि दार्जिलिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिक्किम। ये हम नहीं बोल रहा है, ये बंगाल सरकार बोल रहा है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है ही नहीं। व्हाइट पेपर इज रिगार्डेड एज द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, यू एवरीबॉडी नोज दिस वेरी वेल। तो इस हिसाब से ये जो है इस डॉक्यूमेंट से प्रूफ होता है दार्जिलिंग सिक्किम का है। तो उसको इसलिए बिफोर इंडिपेंडेंस दार्जिलिंग इसलिए नहीं है, उसमें इंटीग्रेट नहीं हो पाया सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम अलग देश था। उसके बाद में 1965 में सिक्किम काउंसिल का एक डॉक्यूमेंट है, जिसका एक तो आदमी ओंगदेन लामा करके, वो ओंगदेन लामा करके एक तो वो सिक्किम काउंसिल का एग्जीक्यूटिव मेंबर था। तो उसने पूछा है दार्जिलिंग का ट्रीटी पेमेंट हमको कितना मिल रहा है। तो दार्जिलिंग का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ गया है, ट्रीटी पेमेंट बढ़ाने के लिए ओंगदेन लेफ्टा एज अ मेंबर ऑफ सिक्किम काउंसिल टू द सेक्रेटरी ऑफ सिक्किम काउंसिल। ये हो गया, इस हिसाब से दार्जिलिंग सिक्किम का है बोल के प्रमाणित होता है। दूसरा चीज अब आता है 2007 में क्या हो गया, बागा जतीन पार्क सिलगुड़ी में डिटेन चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य था। तो उस दिन वो उस वक्त 6 शेड्यूल का बात हो रहा था, घिसिंग साहब था दिल्ली में बात कर रहा था। उस वक्त बागा जतीन जो एक तो मैदान है सिलगुड़ी का, वहां पर चीफ मिनिस्टर ने एक तो मीटिंग किया। तो ये नेपाली में लिखा हुआ है, हम अंग्रेजी में बोले। The speech delivered by the Honorable Chief Minister of West Bengal
if sixth schedule is enacted in the Indian Constitution, the territory of Darjeeling will become a part of West Bengal forever. दार्जिलिंग का भूभाग सदा सदा के लिए पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। इसका माना ऑन द रिवर्स, इफ यू गो टू द रिवर्स, इसका माना हमारा दार्जिलिंग का भूभाग है ही नहीं हो रहा। तो इस हिसाब से दार्जिलिंग का क्या होता है कि ये प्रमाण करता है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिक्किम, द लॉस्ट टेरिटरी ऑफ सिक्किम इज दार्जिलिंग। सबसे बड़ी बात यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, राज्य आरोहण करने के लिए जब जब इंडियन यूनियन एकत्रित हो गया तब तब हर राजा रजौटा प्रिंसली स्टेट्स जितना भी था वो सब लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में सही किया हुआ है। उसी हिसाब से एक्चुअली द इंडिपेंडेंस वाज गिवन टू ऑल द प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस, नॉट एज होल इंडिया, एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सही करने के बाद में क्या होता है, सब एकत्रित होता है। उसमें सिक्किम का छोगिल ने सही नहीं किया है। समझ में आ रहा होगा आपको? We are the ardent supporters of this issue and we are the leaders of this issue. So we always preach for this issue only. हम लोग 1954 में चंदन नगर मर्जर एक्ट है। इसमें क्या है कि चंदन नगर बोल के एक तो कंटिग्यूस एरिया टू द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के हाराहारी सामने आमने सामने चंदन नगर है, वो फ्रेंच का अंडर में था, फ्रेंच गवर्नमेंट का। तो ये मर्जर एक्ट 1954 के मुताबिक चंदन नगर बंगाल में गाप दिया, उसको इंटीग्रेट किया। हालांकि चंदन नगर वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। जब चंदन नगर बंगाल में जा सकता है, उसका लॉस्ट टेरिटरी बंगाल में आ सकता है, तो सिक्किम का लॉस्ट टेरिटरी क्यों नहीं जाता? ये तो ताजुब का बात है। इसलिए डेमोक्रेसी को हम बोलता है, डेमोक्रेसी इज मीन फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। बट हियर in Indian democracy, if I am not mistaken, it is far from the people, of the people, OFF of the people, by the people, goodbye to the people. Is it so? ऐसा होने से हम लोग को क्या न्याय मिलेगा? हमको जस्टिस नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिलेगा, लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा। इसके लिए हम रो रहा है, इतना दिन से रो रहा है। हालांकि हमारा माई बाप तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका नमक खाया है, पक्का इंडियन है। हम लोग इंडिया के लिए, इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए, इंडिया के इंटरेस्ट के लिए, इंडिया के सेफगार्ड के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा बाप कुछ नहीं करता है, तो बेटे को तो स्टेप सन जैसा हो गया ना, इसके लिए हम यहाँ पर रोना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम आज बोल रहे हैं। दूसरी चीज, ये बिहार का जो है ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी 1954 का जो एक्ट है, उस हिसाब से जो पूर्णिया है, पूर्णिया बोल के एक तो जगह है बिहार में, आपको तो किसी किसी को पता भी होगा, ये भी डाल दिया बंगाल में। हमको तो कुछ नहीं देता। इसके लिए हमको खेत प्रकट करने के लिए आपके पास आया, आपको ग्रीवांसेस रखने के लिए, हमारा दुख दर्द बांटने के लिए आपके पास आया। हमको लगता है आप लोग सब लोग कोऑपरेट करेंगे। तो इसी हिसाब से अब हम बोल रहा था एब्जॉर्ब लॉज एरिया एक्ट, ये इसमें अपॉर्शनमेंट एंड कंपनसेशन एक्ट, राजूत मिल एक्ट है, वो सब रिपील होने के बाद ना नल एंड वॉइड, रेडेंडेंट हो गया, कोई काम नहीं लगता है। इसके लिए ये जो है हमारा ये जो पेपर है, ये पेपर रिपील हुआ, रद्द हुआ है, हो गया है पेपर, तो ये हो गया आपका रिपील। तो उसके बाद में क्या हो गया, जब रिपील हो गया तो यहाँ पर क्या होता है, रिक्विजिशन एक्ट और एक्विजिशन एक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है। ऑटोमेटिकली कैंसिल होने से ये रिक्विजिशन एक्ट जो है 1955 और 1953 का, ये सब ऑटोमेटिकली कैंसिल। ऑटोमेटिकली कैंसिल होने से क्या होता है कि बंगाल सरकार को एक कानून में जाना पड़ता है, जो नेशनल कानून है, मतलब हर देश में लागू है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिक्विजिशन,
रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, वो एक्ट 2013 का है। ये एक्ट का मुताबिक क्या होना चाहिए था? ये एक्ट का मुताबिक हम लोग को क्या होना चाहिए था कि आफ्टर रिपील ये एक्ट में हाई लेवल कमेटी बनाना था बंगाल सरकार। इसके लिए बंगाल सरकार को हाई लेवल कमेटी लोकल पीपल का कंसर्न लेना था, हालांकि इम्पोजिशन नहीं करना। दार्जिलिंग में आज भी इम्पोजिशन हो रहा है, ये नोट कीजिए। दार्जिलिंग में आज भी इम्पोजिशन हो रहा है। किस हिसाब से 5 डेसिमल का जमीन दे रहा है। 15% जो टी टूरिज्म में अलग से वो लोग अपना कानून बना दिया। 15% था, कल फिर उसको 30% फॉर टी टूरिज्म। इसका माने बाहर का आदमी वो लैंड, दार्जिलिंग वासी का बाहर का आदमी वो लोग दे रहा है। इसके लिए हम कहाँ आए? दिल्ली में तो आना पड़ेगा, इसलिए दिल्ली में आए। हम वहां बोलने से क्या करता है? झमेला करता है, कुछ नहीं कर सकता है। नंबर माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में है, इसलिए इट्स अ डेमोक्रेसी एक्चुअली प्रिवेल्स इन द नंबर ऑफ पीपल, सो वी आर इन माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, सो वी कांट डू एनीथिंग राइट देयर। बट हम माई बाप के पास आए, इसके लिए मोदी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ तो करेंगे ना, इसीलिए आए। तो उसके बाद में क्या होता है? न्यू लेजिस्लेशन बनाना पड़ता है एज पर द न्यू लॉ। ट्रांसपेरेंसी एक्ट के अनुसार न्यू लॉ बनाना पड़ता है। उसमें स्टेट का भी भागीदार होता है, सेंट्रल का भी भागीदार होता है, लेकिन स्टेट करता कुछ नहीं, सेंट्रल को इंटरफेरेंस करता है। सेंट्रल को भी यहाँ पर लेके आना चाहिए था। लैंड का सर्वे, फेयर लैंड सर्वे होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। हम बोल दिया पहले से, इम्पोज हो रहा है, हमको थोप रहा है। मेरा बेटी मेरा बेटा, जब हम इम्पोज करेंगे तो बाप को तो विरोध करेगा। हम तो डेमोक्रेसी में रह रहा है, हमका विरोध करेगा एवरी राइट है, इसलिए हम ये बोल। दूसरा चीज क्या है कि लैंड पॉलिसी भी होना चाहिए था। लैंड पॉलिसी में जैसे स्मार्ट सिटी का बात बोलता है, हम दार्जिलिंग में सोच रहा है स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, वो छोटा जगह है, हमको स्मार्ट विलेज चाहिए। छोटा छोटा विलेज करके हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 10 स्मार्ट विलेजेस को एक ठो ग्रुप करके वहाँ पर एक ठो कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाइए। हालांकि हमारे पास उतना सारा टेक्निकल कॉलेज भी नहीं है, ये किसको बताएगा? बहुत दुख की बात। तो इसलिए लैंड पॉलिसी में वो बात है। और सबसे बड़ी बात, ये जो ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2013 का है, वो रिपील हो गया है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंगेज होना चाहिए था, उनको इंगेज नहीं किया है, ये भी होना चाहिए एज होल सोल। ये करके हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मेमोरेंडम दे दिया है, उसका कॉपी दे देंगे। ये रिसिप्ट कॉपी है, ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी दे देंगे। ऐसे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को भी दे दिया है। और दार्जिलिंग स्ट्रैटेजिक जोन में, सिलीगुड़ी में चिकन नेक है, उसका 22 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है। तो सिलीगुड़ी जो है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का एक सब डिवीजन है। तो इस हिसाब से क्या होता है, वो बड़ी स्ट्रैटेजिक जोन, और वो दार्जिलिंग सिक्किम को बचाने के लिए सिक्किम दार्जिलिंग यूनिफिकेशन करने से हमारा जो पार्टी का विश्वास है, दार्जिलिंग सिक्किम एक करने से इंडिया का अखंडता, इंडिया का सुरक्षा और इंडिया का इंटरेस्ट का बात है। क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का नमक खाया तो सीधा काम करेंगे, इसी के लिए यहाँ पर आज आया है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का पास, नाउ द बॉल is in the court of central government. Whatever the decision will be taken by the central government, will just agree, but in the form of separation from Bengal. Well, thank you very much.